painted, painless learning. Show that if the diagonal of the कोऑर्डिनेटर are equal, diagonal equal है, फिर हमें क्या कहा गया है, एंड द बाइसेक्टर ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, राइट एंगल पर, देन इट इज स्क्वायर. तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें एक चीज प्रूव करनी होगी. नंबर वन कि चारों साइड उनकी क्या है, इक्वल है. चारों स्क्वायर में चार साइड क्या होती है, इक्वल होती है, नंबर वन. नंबर टू, और उनका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर. तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि उनकी चार साइड क्या है, इक्वल है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, जिस तरह से हमने कल फोर्थ सम किया था. हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा. चलो ए बी सी डी, चलो डन. चलो ये हो गया डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, डूम. चलो ओके. अब देखिए हमें यह कहा गया है कि उनके डायगोनल क्या है, इक्वल है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए बाद में आसानी हो जाए. ठीक है ना. हमें गिवन क्या दिया गया, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेटर आर इक्वल, मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल टू डी बी. चलो डन. किसी को कोई डाउट. अब हमें ये कहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ये जहाँ पर बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा. ठीक है ना. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. डन, क्लियर. तो ये गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है. स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा चारों साइड क्या है, इक्वल. तो चारों साइड इक्वल प्रूव करने के लिए हम पास पास के दो ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है. तो ये पहला वाला ट्राइंगल कौन सा है, डी ए सॉरी डी ओ ए, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल डी ओ ए. एंड एक ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं और एक ये ट्राइंगल ले रहे हैं. ठीक है. इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ बी. तो इन ट्राइंगल ए ओ बी. चलो डन. डी ओ ए और ए ओ बी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया. अब हमें क्या करना है, हम हाँ एक मिनट, हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है ए डी और ए बी ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो ये इक्वल प्रूव करने के लिए सीपीसीटी हमें करना होगा, और उसके लिए दो ट्रायंगल को क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना. सिंपल है. तो चलो सबका ध्यान है यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर ए ओ दोनों ट्रायंगल में आ रहा है. ठीक है ना. तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन. चलो डन. सबको समझ में आता है. ए ओ इज इक्वल टू कॉमन. कॉमन मतलब क्या, दोनों ट्रायंगल में जो लाइन आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे. दूसरी चीज ये कि हमें ये कहा गया है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर कहा गया, इसका मतलब क्या होता है कि ये डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. ठीक है ना, कि ये दोनों क्या है, इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. हम क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर. क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर. चलो डन. ओके. अब देखिए हमें यह कहा गया बाइसेक्टर एट राइट एंगल, मतलब कि यहाँ ये भी गिवन है कि यहाँ पर बीच में कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा. तो हम यहाँ पर पूरे एंगल का नाम लिख सकते हैं, डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्यों, ईच 90 डिग्री. चलो डन. तो किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए, तीन. हमें तीन कंडीशन मिल गई. तो इन तीन कंडीशन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ बी. कौन सा रूल्स है, साइड एंगल साइड. डन. किसी को कोई डाउट, क्लियर. अब देखिए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू ए बी. कौन सा रूल्स, सीपीसीटी. चलो डन, सीपीसीटी. क्लियर है. तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरह से सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली अब देखिए ए डी इक्वल टू ए बी. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, इसे हम कह देते हैं सेकेंड. और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी
इज इक्वल टू सी डी, ये इक्वेशन 3, और इसी तरह से सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। देन सी डी इक्वल टू डी ए, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, और हमारा सम जो है उनकी एक कंडीशन हमने प्रूव कर दी। तुम चलो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, चार साइड इक्वल है। तो स्क्वायर होने के लिए सिर्फ चार साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रोम्बस में भी चार साइड क्या होती है, इक्वल होते। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर चार साइड इक्वल है। दूसरा हमें क्या प्रूव करना होगा, एंगल ए और एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, ये प्रूव करना होगा। अगर ये प्रूव कर दिया तो मतलब क्या कि जिनकी चार साइड इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो अभी हमने ये पहला पॉइंट अभी तक हमने सोल्व किया है। अब हम सोल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस सम। चलो, किसी को इसमें कोई डाउट है? पक्का 100%। अब हमें क्या प्रूव करना है, हेलो, अब हमें क्या प्रूव करना है, कोई भी दो एंगल। तो हम ये एंगल ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो कर लेते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे उसके लिए। पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी ए बी, क्योंकि उसमें डायगोनल आनी चाहिए, ठीक है। आप सबको मुझे ट्रायंगल का नेम बताना है, ठीक है, मुझे नहीं आता है। क्या है इन ट्रायंगल, नाम बताइए, क्या लिखूं मैं, डी ए बी एंड, अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी, उसमें दो डायगोनल आनी चाहिए, दोनों डायगोनल क्या होनी चाहिए, कंपलसरी आनी चाहिए। देखिए इसमें क्या हो गया, डी बी डायगोनल आ गई। अब हम नाम लिखेंगे ए बी सी, तो ये डायगोनल आ गई ना इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो, हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर देखो ए सी इज इक्वल टू डी बी, तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा डी बी इक्वल टू ए सी। हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। चलो डन, ये गिवन है। हेलो, हाय, हाउ आर, खाना खा के जाना। चलो दूसरी बात, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, ए बी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ भी देख सकते हो ए बी और यहाँ भी है ए बी, मतलब ए बी क्या है, कॉमन। देन ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे हम, कॉमन। चलो डन। तीसरी चीज, तीसरी कंडीशन, ये ए डी और ये बी सी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देयरफॉर, हाँ प्रूव भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया ए डी इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पर साइड ऑफ दी स्क्वायर लिख सकते हैं और प्रूव भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रूव लिख देता हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया कि चारों साइड क्या है, इक्वल। तीन कंडीशन चाहिए थी, तीन मिल गई, मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। कौन से रूल से, साइड साइड साइड। डन, क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आया, हाँ ओके। इसका मतलब क्या होता है कि ये एंगल ए और ये एंगल बी दोनों इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, कौन से रूल से, सी पी। चलो ये एंगल इक्वल भी है। और दूसरा एक रूल्स भी है, कल मैंने सिखाया था, सामने सामने वाले एंगल को को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी, तो मैं यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। टू एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर मिलेगा, 90। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, angle A is equal to 90. Similarly, angle C is equal to angle D is equal to 90. मतलब क्या हो गया कि चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, स्क्वायर है। खत्म हो गया सम, डन। तो हमें यहाँ पर लिखना है हेंस प्रूव ABCD इज स्क्वायर। डन, क्लियर है, ओके। किसी को कोई डाउट, यहाँ पर हमें ये लिखना होगा को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, को
इंटीरियर एंगल, ताकि कौन सा रूल्स है वो आपको याद रहे। डन? किसी को कोई डाउट? पक्का 100%? ओके। जब भी आप Painted, painless learning.